कई दिन तक मौसम शांत रहने के बाद जॉन फिर से शिकार पर निकल पड़ा। इस सीजन के लिए उसके पास सूखे मांस का भंडार अभी भी कम था और आज का दिन शिकार के लिए बिल्कुल सही था। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक बड़े भूरे भालू पर पड़ी। जॉन भालुओं को पसंद भी करता था और उनसे परेशान भी रहता था। वे कई बार उसका शिकार चुरा लेते थे, लेकिन वह उन्हें बेवजह मारना नहीं चाहता था, क्योंकि पर्यटक खास तौर पर भालू देखने ही यहाँ आते थे। वह भालू समुद्र किनारे बने छोटे तालाब में खाना तलाश रहा था और काफी भूखा लग रहा था। जॉन समझ गया कि अगर यह आसपास रहा तो उसके शिकार के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने चुपचाप रास्ता बदला और हिरण के निशान ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद जमीन पर उसे ताजा पैरों के निशान दिखाई दिए। वह धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगा। कुछ दूर झाड़ियों के पीछे उसे एक हिरण दिखाई दिया। जॉन तुरंत नीचे झुका, बंदूक तैयार की और निशाना साध लिया। हिरण बिल्कुल शांत खड़ा था। मौका मिलते ही जॉन ने गोली चला दी। गोली लगते ही हिरण तेजी से भागा, लेकिन जॉन घबराया नहीं। उसे अपने अनुभव पर भरोसा था। वह जानता था कि घायल हिरण ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे हिरण जमीन पर पड़ा मिला। अब असली मुश्किल शुरू हुई, क्योंकि आसपास वही भूखा भालू भी घूम रहा था। उसका शिकारी कुत्ता एडेल सतर्क खड़ा था और जॉन तेजी से हिरण की खाल उतारने लगा। वह बार बार आसपास नजर घुमाता ताकि कोई जंगली जानवर अचानक हमला न कर दे। उसने मांस को अलग अलग कपड़ों की थैलियों में भरा और बैग में पैक कर लिया। हिरण का सिर ऊपर बांधकर करीब 100 पाउंड वजन अपनी पीठ पर लाद लिया। जॉन की सुरक्षा सिर्फ उसका कुत्ता और उसकी बंदूक थी। अगर कोई खतरा पास आता तो एडेल तुरंत चेतावनी दे देता, लेकिन तभी सामने अचानक वही भालू दिखाई दे गया। शायद वह खून की गंध सूंघकर वहां तक पहुंच गया था। जॉन तुरंत पेड़ों के पीछे छिप गया और उम्मीद करने लगा कि भालू बिना कुछ किए आगे निकल जाए। तभी भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। माहौल अचानक बेहद खतरनाक हो गया। जॉन ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाकर भालू को डराने की कोशिश की। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार जॉन का आक्रामक रवैया देखकर भालू पीछे हट गया और जंगल की तरफ चला गया। तब जाकर जॉन ने राहत की सांस ली और सावधानी से अपने घर की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद भालू के शिकार का सीजन शुरू हो गया। अब जॉन पर्यटकों को जंगल में ले जाकर उनकी सुरक्षा करता और उन्हें सही जगह तक पहुंचाता था। इसी दौरान टेक्सास से जिम नाम का शिकारी वहां आया। वह लंबे समय से भालू की खाल अपने संग्रह में रखना चाहता था। स्थानीय नियमों के मुताबिक सिर्फ आक्रामक नर भालुओं का ही शिकार किया जा सकता था, क्योंकि ऐसे भालू छोटे बच्चों और दूसरे जानवरों के लिए खतरा बन जाते थे। जॉन और जिम दूरबीन लेकर समुद्र किनारे निगरानी करने लगे, क्योंकि भालू अक्सर वहां मछलियां पकड़ने आते थे। काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें झाड़ियों में एक बड़ा भालू दिखाई दिया। दोनों तुरंत सावधानी से नीचे उतरने लगे ताकि भालू उन्हें देख न सके। तभी एडेल ने धीमी गुर्राहट शुरू कर दी। जॉन तुरंत रुक गया। उसे लगा कि आसपास कोई और जानवर भी मौजूद है। दोनों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद वे आगे बढ़े और समुद्र तट के पास पहुंच गए। वहां वह बड़ा भालू आराम से घूम रहा था। जॉन ने धीरे से जिम को इशारा किया। जिम ने बंदूक तैयार की और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, भालू अचानक हिल गया और निशाना बिगड़ गया। दोनों तुरंत उसके पीछे भागे। भालू तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और गोली सीधे उसे लग गई। विशाल भालू जमीन पर गिर पड़ा। दोनों धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और पक्का किया कि वह मर चुका है। जॉन ने जिम की निशानेबाजी की तारीफ की। अब सबसे मुश्किल काम था इतने भारी भालू को पानी से बाहर निकालना। करीब 800 पाउंड वजन के उस जानवर को खींचने में दोनों की हालत खराब हो गई। इसके बाद जॉन ने तेजी से उसकी खाल उतारना शुरू किया ताकि खून की गंध दूसरे शिकारी जानवरों को आकर्षित न कर सके। उसने छोटे चाकू से नीचे से कट लगाया और धीरे धीरे पूरी खाल अलग कर दी। आखिर में खाल को सावधानी से रोल करके पैक कर लिया गया। जिम जॉन की चाकू चलाने की कला देखकर हैरान रह गया। काम खत्म होने के बाद दोनों ने सामान उठाया और सफल शिकार के साथ संतुष्ट होकर वापस लौट पड़े। अगर आपको ऐसी रोमांचक जंगल और शिकार की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।